हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग बैंक एग्ज़ाम्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे बात करूँगी एंड ये वीडियो बिगिनर्स प्लस रिपीटर्स दोनों के लिए है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसमें अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अप्रैल चल रहा है एंड हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं अगस्त से स्टार्ट हैं। अगस्त में हमारे सारे प्री वगैरह हैं, फिर वन बाय वन सारे एग्ज़ाम्स होंगे, वेदर इट्स आरआरबी पीओ या क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ या क्लर्क या एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो ये वीडियो आपके लिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है ये। सो गाइज, जब अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे उस टाइम पे तो हमें बस इतना ही टाइम अवेलेबल होता है कि हम एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम स्विच हो सकें। अभी जो हमारे पास मंथ्स हैं अप्रैल से लेके जुलाई तक, अगस्त तक, उसमें हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। सो गाइज, रीजनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर्स के लिए और उसके बाद हम बात करेंगे रिपीटर्स के लिए। तो बिगिनर्स को सबसे पहले तो अपना बेसिक्स जो हैं वो कंप्लीट करने होंगे क्लासेस से। अब यहाँ पर क्लासेस जो हैं पेड भी ले सकते हैं, फ्री भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री में लेना है तो ट्रस्ट मी, वाईटी पे मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जहाँ से आप फ्री में भी अपने सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। एंड अगर आप कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तब भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको सोर्सेज के बारे में भी डिटेल में बताऊं, बिकॉज सोर्सेज ऐसा नहीं है कि एक दो सोर्सेज हैं, लाइक प्लेंटी ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं, वेदर इट्स अबाउट पेड और फ्री। हाँ, पेड और फ्री में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको ये मिलेगा कि अगर कोई चीज़ पेड है तो आपको सब कुछ सिंक करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप फ्री में करना चाहते हैं या फ्री में आपको चाहिए कि सोर्सेज हों तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट वहाँ पर आपको खुद से ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। वहाँ आपको चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। बाकी सोर्सेज आप कहीं से भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस अपना बेसिक्स जो है कंप्लीट करना है क्लासेस से। क्लासेस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आप टॉपिक टेस्ट दीजिएगा, जितने भी आपने जैसे सारे टॉपिक्स होते हैं ना, सिलोजिज्म वगैरह, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सब, तो आप इनको टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद आप सेक्शनल मॉक पर जाइएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप सेक्शनल या फुल मॉक पर नहीं जाएंगे, आप पहले टॉपिक टेस्ट करेंगे। तो टॉपिक टेस्ट करिएगा, फिर उसके बाद आप सेक्शनल मॉक्स लगाइएगा, उसके बाद फुल मॉक्स पर जाइएगा, देखिएगा आपके स्कोर्स ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ करेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस के लिए आपको सेम जो रिपीटर्स के लिए मैं बताने वाली हूँ वही आपको सेम फॉलो करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिपीटर्स। सो रिपीटर्स के लिए जो है आपको मेंस की क्लासेस करनी है अप्रोच सीखने के लिए। यस गाइज, यहाँ पर मेंस की क्लासेस, अब आप सोचेंगे कि रिपीटर्स हैं तो क्यों रीजनिंग की क्लासेस लेंगे, वो भी और किसी सब्जेक्ट में उतना टाइम इन्वेस्ट कर लेंगे, रीजनिंग की क्लासेस लेके क्या फ़ायदा। सो गाइज, ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो मेंस की क्लासेस आपको लेनी है, वाईटी से ले लीजिए। अगेन मैं यही कहूँगी कि या तो आप यूट्यूब से कर लीजिए या फिर आप पेड सोर्सेज ले लीजिए, बट यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो पेड कोर्स लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पेड लेनी पड़ेंगी, बट रीजनिंग के लिए तो मैं कहूँगी फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेंस की क्लासेस आपको यहाँ पर क्लासेस कुछ टाइम के लिए ही लेनी है, ज़्यादा मतलब कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि आपके जब तक एग्जाम्स आ रहे हैं तब तक आप बस मेंस की क्लासेस ही ले रहे हैं। आपको मेंस की क्लासेस स्टार्टिंग में लेनी है, सो दैट आप अप्रोच सीख सकें कि कैसे मेंस के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, चाहे फिर वो पजल्स हों या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन हो या फिर कोडिंग में कोई भी क्वेश्चंस हो या मशीन इनपुट आउटपुट, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको टॉपिक वाइज यूट्यूब पे ईजिली अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब आप अप्रोच सीख लें क्लासेस से, अगर आप डायरेक्टली फुल मॉक्स या सेक्शनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे पजल्स नहीं बन रहे हैं विद इन टाइम, है ना। क्योंकि क्लासेस में तो जब हमने करा तो विद इन टाइम का ऐसा कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं होती, बट जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, रियल में क्विजेज़ वगैरह लगाते हैं या सेक्शनल लगाते हैं या कोई टेस्ट लगाते हैं, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि विद इन टाइम आपका क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट आप करेंगे ना प्रैक्टिस की मेंस की, वो टॉपिक टेस्ट से करिएगा। जब आप टॉपिक टेस्ट लगा लेंगे अच्छे खासे अमाउंट में, उसके बाद जब आप सेक्शनल लगाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है आपके मार्क्स में भी एंड आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में भी, ठीक है। उसके बाद आप लोग फुल मार्क्स पे स्विच करिएगा। सो गाइज़, ये था हमारा रीजनिंग के लिए पूरा गाइड कि कैसे आपको रीजनिंग, अगर आप बिगिनर्स हैं या रिपीटर्स हैं तो आपको कैसे रीजनिंग को टैकल करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है या कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई है आपको या कोई भी डाउट है, तो आप लोग वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग रीजनिंग, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बढ़ते हैं जो कि है मैथ्स।
सो गाइज मैथ्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिगिनर्स की, फिर उसके बाद रिपीटर्स पे आते हैं। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहला तो ये काम है आप लोगों का कि आपको अपना जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट करने होंगे क्लासेस के थ्रू, ठीक है। अब क्लासेस के थ्रू बेसिक्स में ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर पेड भी है एंड फ्री भी है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैथ्स के लिए फ्री में यूट्यूब पे आपको कोई एक कंप्लीट कोर्स नहीं मिल पाएगा। मतलब फ्री में है बट वो आपको प्री टू एडवांस लेवल वाला कोई कोर्स नहीं मिलेगा। बेसिक प्री उसमें होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ओनली बेसिक्स ही करना है, बाकी सब आप संभाल लेंगे, या फिर आपका अच्छे से मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से, तो आप उस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपका मैथ्स में बिल्कुल ही डब्बा गुल है, मैथ्स में आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता है कि क्या है कैसा है, मैथ्स का MB नहीं आता है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए। ओनली एक मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए, अगर आपको किसी और के लिए नहीं लेना है तो, क्योंकि उसमें जो है आपको बेसिक मतलब प्री टू एकदम एडवांस लेवल आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्री टू बिल्कुल मेंस का। तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। और इसमें जो है मेन जो बेसिक टॉपिक की वीडियो देखने के बाद आप उसके 20 to 30 या 40 क्वेश्चन बुक से लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि ऐसे ही इस तरीके से आपको DI का भी करना है कि DI की आपने क्लास लगाई और उसके बाद आपने 5 से 10 DI उस टॉपिक की या उससे रिलेटेड आपने लगाई, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती जाए, ठीक है। तो बुक्स के लिए जो आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाने हैं वो आप एस से लगा सकते हैं, या अरुण शर्मा की बुक आती है, या फिर आप क्वांटम कैट बाय सर्वेस के वर्मा करके एक बुक आती है, उससे भी लगा सकते हैं। तो अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद, DI कंप्लीट करने के बाद अब आप आ जाते हैं प्रैक्टिस वाले पोर्शन पे। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है कि या तो आप PDF से भी कर सकते हैं, अगर आपको बुक नहीं लगानी तो आप PDF से भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका PDF अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आपको सोर्सेज 1 by 1 करके सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज आपको डिटेल में बताऊं, बिकॉज बहुत सारे हैं, प्लेंटी ऑफ सोर्सेज, मैं फिर से यही कहूँगी, फ्री हो या पेड हो, प्लेंटी ऑफ सोर्सेज हैं। तो इतने सारे सोर्सेज का इसी वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाया, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अगर आप लोग चाहते हैं स्पेसिफिकली कि मैं बताऊं उन सोर्सेज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी उसके लिए, ठीक है। तो PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, बट सबसे अच्छा जो है वो है स्मार्ट कीड़ा का है, प्रैक्टिस मॉक का है, एंड अड्डा का है। ये फ्री भी हैं एंड आपको इजीली अवेलेबल भी है, और बहुत ही अच्छे लेवल के इनमें मतलब क्वालिटी कंटेंट है, ट्रस्ट में। और उसके बाद बुक से लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर सेक्शनल मार्क्स लगा सकते हैं एंड फुल मार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो रही हमारी बिगिनर्स के लिए। एंड इसके बाद जब आपका इतना हो जाएगा ना, तो बिगिनर्स भी रिपीटर्स वाला ही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब रिपीटर्स की बात कर लेते हैं। सो गाइज रिपीटर्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है वो कि आप अपने रिवाइज करिए नोट्स, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि बिगिनर्स जब अर्थमेटिक के चैप्टर्स वगैरह करेंगे तो अपने कुछ नोट्स बनाएंगे। तो आई होप कि आप रिपीटर्स हैं, तो आप लोगों ने तो ये बेसिक्स वाला पोर्शन निपटा दिया होगा। तो आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज़ कई बार क्या होता है ना कि हमारे नोट्स तो बने होते हैं बट हमें वो रिकॉल नहीं होते, या फिर हमारे टिप्स पे नहीं होते, तो वो भी बेनिफिट नहीं दे पाते हैं उतना, ठीक है। तो पढ़ा हुआ ना पढ़ा हुआ बराबर सी बात हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने सारे के सारे नोट्स रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि डेली के डेली आपको कुछ मिक्स अर्थमेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके सोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे PDFs आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारे PDF इसके मिल जाएंगे, या आप गूगल कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको इसके काफ़ी सारे PDF मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको डेली 3 से 4 मेंस लेवल की DI लगानी है, एंड इसी के साथ 1 से 2 मेंस की क्लासेस भी लगानी है। ये क्लासेस आपको किस लिए लगानी है, ये सिर्फ अप्रोच सीखने के लिए आपको लगानी है डेली बेसिस पे। तो स्टार्टिंग में क्या है ना, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप स्टार्टिंग में डेली बेसिस पे ये क्लासेस लगाइए। इससे आपको अप्रोचेस पता चलेंगी कि कैसे मेंस के क्वेश्चंस को, या मेंस की DI हो, मेंस के अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स हों, या मेंस के Q1 Q2 हों, फिलर्स हों, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको कैसे आपको अप्रोच करना है, ये सारा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस को ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप क्लासेस पे ज़्यादा फोकस रखिए, एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस पे इंक्लाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़ ये आपका डन हो गया मैथ्स के रिगार्डिंग बिगिनर्स प्लस रिपीटर्स दोनों के लिए। एंड इफ़ आपको अभी भी कोई क्वेरी है, डाउट है, या कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि है GA
एंड जीए में जो है बिगिनर्स एंड रिपीटर्स दोनों के लिए सेम ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना है आपको। तो डेली आपको सीए जो है करना है करंट अफेयर्स वीडियो से या फिर पीडीएफ से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं जो है स्पेशली वीडियो से करती हूँ क्योंकि मेरे को पीडीएफ से ज़्यादा खास कुछ न्यूज़ समझ में आती नहीं है। एंड वीडियो से जो है रिटेंशन भी काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, तो वीडियो मैं प्रेफर करती हूँ एंड मैं वीडियो से ही करती हूँ। एंड डेली का वीडियो या पीडीएफ से जो भी आपको कंफर्टेबल है उसको करने के बाद आपको नेक्स्ट डे जो है इसका रिवीजन करना है। एंड रिवीजन आप कर सकते हैं पीडीएफ से या फिर क्विज से, किसी से भी, जो भी आपको सूटेबल लगे। और उसके बाद आपको वीकली रिवीजन करना है। और वीकली रिवीजन जो है आप वीडियो से कर सकते हैं, पीडीएफ से कर सकते हैं या क्विज़ से कर सकते हैं। इसके भी मैं फिर से कहूँगी कि प्लेंटी ऑफ सोर्सेज हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सोर्सेज की एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूँगी, बट इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ सोर्सेज ऑब्वियसली शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद वीकली रिवीजन आपको कैसे करना है कि जो भी आपने डेली का वीडियो पढ़ा है या पीडीएफ से पढ़ा है ना, और नेक्स्ट डे आपने उसको रिवाइज करा है, तो आपको संडे पे, वीकेंड्स पे, जब भी, या फिर आप कोई भी एक दिन निकाल सकते हैं वीक में रिवीजन करने के लिए। उस टाइम पे आप वीकली रिवीजन को अपने कर लेंगे, सारे पूरे वीक का आप उस टाइम करंट अफेयर रिवाइज कर लेंगे। अब रिवीजन के लिए आप कोई वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई पीडीएफ का आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि क्विज से रिवाइज करना है तो आप क्विज से भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि रिवाइज करने के लिए आपको वीडियो या पीडीएफ से ही करना चाहिए। क्विज तो मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रैक्टिस चेक करने के लिए कि आपका कितना प्रैक्टिस है, कितना आपका रिटेंशन है, वो सब चेक करने के लिए आप क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट रिवाइज करते टाइम आप वीडियो या पीडीएफ ही प्रेफर करिए। और उसके बाद आता है मंथली रिवीजन। तो मंथली रिवीजन में क्या है कि आप वीकली पीडीएफ से भी उठा के मंथली रिवीजन कर सकते हैं, या मंथली पीडीएफ से भी बहुत सारे सोर्सेज पे आती हैं तो आप उसकी भी कर सकते हैं। या आप अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनका डेली, वीकली और मंथली पीडीएफ से भी कर सकते हैं। तो मंथली पीडीएफ के टाइम पे मतलब एक जब मंथ आपका ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 1 to 10 विदिन 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको मंथली पीडीएफ भी मिल जाता है, हर एक प्लेटफॉर्म की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और या फिर अगर आपने डेली पीडीएफ से करा है तो डेली पीडीएफ भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बट डेली पीडीएफ से जब आप मंथली रिवीजन करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मतलब मैंने करा हुआ है ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं आपको इतना मतलब ईजिली बता पा रही हूँ। तो मैं तो यही बताऊँगी आपको कि मंथली के टाइम ना आप मंथली पीडीएफ से ही करना। बट अगर आपने डेली पीडीएफ से करा हुआ है एंड आपने जब नेक्स्ट डे रिवाइज करा है तब भी उसी पीडीएफ से करा है या वीडियो से करा है, तो आप मंथली के रिवीजन के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि वो डेली वाला उठा के कर सकते हैं। बट कैसे करना, जैसे कि एग्जाम होता है 6 मंथ्स का, उसमें करंट अफेयर आता है, ठीक है। तो 6 मंथ्स में से 2 मंथ्स तो आप मंथली पीडीएफ से ही करना। बाकी के जो 4 मंथ्स होंगे ना, लेटेस्ट वाले, एग्जाम से जस्ट पहले वाले, आप बस उनको ही डेली बेसिस पे लेकर चलना। बिकॉज अगर आपने 4 मंथ से ज़्यादा का करना स्टार्ट करा या करना चाहा तो वो हो नहीं पाएगा, और एट द एंड आपकी रिवीजन साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्क्स आपके उतने अच्छे खासे नहीं आ पाएंगे। सो ये एक छोटी सी टिप थी। और अब मैं बात करती हूँ सोर्सेज़ की। तो 2 सोर्सेज़ हैं, वीडियो एंड पीडीएफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो सोर्सेज़ की। तो वीडियो सोर्सेज़ में कपिल काटपाल सर हैं एक, ये इनका यूट्यूब पे आता है फ्री में करंट अफेयर, ये क्लासेस डेली लेते हैं। और इनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये पीडीएफ भी फ्री में ही देते हैं। तो मैं तो कपिल काटपाल सर से ही करती हूँ। बाकी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने और भी टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि गौरव गर्ग सर हैं। ये सर जो हैं ये स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं, इनका पेड है। एंड आशीष गौतम सर हैं, ये अड्डा 247 पे है, इनका भी फ्री है एंड इनके पीडीएफ वगैरह भी फ्री हैं। बाकी अगर बात करें हम अपने पीडीएफ सोर्सेज़ की, तो पीडीएफ सोर्सेज़ में आपको एक अपरिचित करके एक मिलेगा। अगर आप सर्च करेंगे वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम पे, तो इनका एक ग्रुप भी है, वहाँ पर ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पीडीएफ जो होते हैं ना, काफ़ी टू द पॉइंट होते हैं एंड काफ़ी उसमें से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस फंसते हैं। उसके बाद दूसरा सोर्सेज जो है अफेयर्स क्लाउड का है। बट अफेयर्स क्लाउड काफ़ी लेंदी है, मतलब कि अगर आप लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा रीडिंग को लेकर, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपको ओनली पीडीएफ रीड्स करने से करंट अफेयर समझ में नहीं आता है तो अफेयर्स क्लाउड आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो उसके बाद थर्ड जो है वो है हमारा स्मार्टकीड़ा का मॉक ड्रिल। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, मतलब ऐसा सुनने में आया, मैंने पर्सनली ये ट्राई नहीं करा है स्मार्टकीड़ा वाला। अपरिचित और अफेयर्स क्लाउड तो मैंने करे हुए हैं, बट स्मार्टकीड़ा वाला मैंने नहीं करा है, तो आई डोंट नो। अगर किसी ने ये यूज़ करा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं इसके रिव्यूज़ वगैरह, सो दैट बाकी लोगों को इसकी थोड़ी हेल्प हो जाए कि ये कैसा है। एंड फोर्थ वन इज़ ऑलीवुड। तो ऑलीवुड पे मंथली, वीकली ये सारी पीडीएफ्स आती हैं एंड इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह भी होती है, तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। सो गाइज़, ये हो गया आपका जीए सेक्शन भी डन। एंड इसमें अगर आप लोग को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कुछ भी और पूछना है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं एंड मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है।
एंड यस गाइज़, एक और सब्जेक्ट जो रहता है इंग्लिश का, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है एंड उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि उसमें इंग्लिश के मैंने बहुत ही डिटेल में लाइक प्री टू मेंस, बेसिक टू एडवांस, ईच एंड एवरीथिंग की कहाँ से करना है, सोर्सेज वगैरह भी उसमें डिटेल में बता रखे हैं। बेसिक्स कवर करने के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए भी उसमें सारी बातें मैंने डिटेल में करी हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको चाहिए कि इंग्लिश का भी आपको देखना है। सो गाइज़, आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं एंड फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूँगी। एंड गाइज़, एक बात मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जितने भी रिपीटर्स हैं स्पेशली उनके लिए, जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए तो ये वीडियो मतलब कि ये जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स बोले हैं सब्जेक्ट वाइज वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना है। बट जो रिपीटर्स हैं उनको मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग ना अपने रिजल्ट्स देखिए, जो भी अगर आप मेंस में रहे हैं, प्री में रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आप लैग कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से देखिए और फिर एनालाइज़ करिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है एंड किस टॉपिक में आप वीक हैं, किस टॉपिक पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी को, इस शेड्यूल को थोड़ा बहुत मोल्ड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत अल्टरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड गाइज़, अगर आप लोगों को ये जानना है कि मेरा डेली का टू डू लिस्ट क्या रहता है, मेरा डेली का शेड्यूल क्या रहता है, किस तरीके से मैं कमिंग 3-4 मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ उसके बाद तो हमारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगी। सो गाइज़, इस नोट पे मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।